लास्ट वीडियो में हमने फार्मा की थर्ड यूनिट स्टार्ट की थी, पेरिफेरल नर्वस सिस्टम। तो पेरिफेरल नर्वस सिस्टम लास्ट वीडियो में हमने क्या पढ़ा था कि पेरिफेरल नर्वस सिस्टम होता क्या है हमारा। पेरिफेरल नर्वस सिस्टम इज द पार्ट ऑफ नर्वस सिस्टम जो हमारा रेस्ट के टाइम पे भी एक्टिवेट रहता है एंड दे कैरी सिग्नल फ्रॉम सेंट्रल नर्वस सिस्टम टू द मसल्स और नर्व्स ऑफ हैंड्स एंड लेग्स। ठीक, हमारा ऑटोनॉमिक था that work at the time of flight and fight mode and जो रेस्ट के टाइम पे भी हमारा काम करे दैट इज पेरिफेरल नर्वस सिस्टम। तो पेरिफेरल नर्वस सिस्टम में हमें ड्रग्स कौन सी पढ़नी थी, वो ड्रग्स जो हमारे पेरिफेरल नर्वस सिस्टम पे काम करते। तो फिर हमने उसमें सबसे पहले पढ़ा था स्केलेटल मसल रिलैक्सेंट। तो वो क्लास ऑफ ड्रग होती है जो हमारी मसल को रिलैक्स कर देती है, मसल टोन को डिक्रीज कर देती है, हमने ये पढ़ा था। उसके बाद हमने उसकी क्लासिफिकेशन भी पढ़ी थी, दैट वाज रिटर्न है कि 3 टाइप की ड्रग्स होती है। एक्टिंग पेरिफेरली मीन्स पेरिफेरी पे एनएमजे पे वो एक्ट करेंगी, या फिर सेंट्रली वो एक्ट करेंगी सेरेब्रोस्पाइनल एक्सिस पे, या फिर वो डायरेक्टली एक्ट करेंगे हमारे कॉन्ट्रैक्टाइल मैकेनिज्म पे, यानी कि जो हमारा मसल कॉन्ट्रैक्शन का मैकेनिज्म है उस पर काम करेंगे। तो हमारी बात आती है एक्टिंग पेरिफेरली में हमारी 3 टाइप्स बेसिकली होते हैं, या तो नॉन डिपोलराइजिंग एजेंट, डिपोलराइजिंग एजेंट, या फिर हमने कॉम्पिटिटिव ब्लॉकर पढ़ा था जो बेसिकली हमें अलग से पढ़ना था, डी टर्बोक्यूरिन। ठीक है, नॉन डिपोलराइजिंग में हमारे आएंगे मेवाक्यूरेनियम और पेनक्यूरेनियम, और हमारी डिपोलराइजिंग में आएगा सक्सिनाइन कोलिन और डिकामिथोनियम। देन उसके बाद सेंट्रली एक्टिंग में हमारा है डायज़ेपाम एंड ये जो हमारा डायरेक्ट एक्टिंग वाला है वो है डेंट्रोलिन। तो ये सारा हमने पिछले लेक्चर में कवर किया था। नाउ इट्स टाइम कि अब हम एक एक करके एक ड्रग के मैकेनिज्म ऑफ एक्शन को, उसके फार्माकोलॉजिकल एक्शंस एंड एडवर्स रिएक्शन, हर चीज़ को पढ़ें। तो सबसे पहले हमारे पढ़ना है हमें डी टर्बोक्यूरिन। तो MOA है स्टैंड्स फॉर मैकेनिज्म ऑफ एक्शन। तो डी टर्बोक्यूरिन का मैकेनिज्म ऑफ एक्शन क्या है, जो हमारी मोटर एंड प्लेट होती है उस पर निकोटिनिक रिसेप्टर होते हैं जो बाइंड करते हैं हमारे एसिटाइल कोलिन। व्हाट इज एसिटाइल कोलिन? इट्स अ न्यूरोट्रांसमीटर व्हिच हेल्प्स इन द कॉन्ट्रैक्टाइल मैकेनिज्म और मूवमेंट ऑफ अ मसल। तो जो हमारे निकोटिनिक रिसेप्टर है मोटर एंड प्लेट पे, उस पर क्या होता है कि जो हमारा डी टर्बोक्यूरिन है वो बाइंड कर जाता है और ACH की एक्टिविटी को ब्लॉक कर। हम बात करते हैं फार्माकोकाइनेटिक्स, डी टर्बोक्यूरिन के फार्माकोकाइनेटिक्स की। अब क्या होता है, क्योंकि ये एमोनियम कंपाउंड है डी टर्बोक्यूरिन, तो ये ओरली ऑब्जर्व नहीं होता, इस वजह से इसे हमें IV और IM देना पड़ता है। अब हम बात करते हैं इसके एडवर्स रिएक्शन की। एडवर्स रिएक्शन इज ब्रोंकोस्पाज्म, रेस्पिरेटरी पैरालिसिस एंड हाइपोटेंशन। ये 3 इसके एडवर्स रिएक्शन है कि ये ब्रोंकोस्पाज्म कॉज करेगा, रेस्पिरेटरी पैरालिसिस कॉज करेगा, एज आई सेड कि इनिशियली ये मसल को वीक करता है, मसल पैरालिसिस करता है। तो ये रेस्पिरेटरी पैरालिसिस कॉज कर सकता है हाई डोजेस एंड हाइपोटेंशन, तो ये कराता है। उसके बाद अगर हम बात करें कि सिंथेटिक हमारे कॉम्पिटिटिव ब्लॉकर्स होते हैं और डी टर्बोक्यूरिन होता है, इसमें फ़र्क क्या होता है? जो हम सिंथेटिकली बना रहे हैं तो वी विल प्रेफर टू प्रिपेयर इट अकॉर्डिंग टू आवर नीड्स। तो उसमें क्या होता है कि सबसे पहले हमारी हिस्टामिन रिलीज को कम करा जाता है, या तो हिस्टामिन रिलीज नहीं होगा या बहुत कम अमाउंट में रिलीज होगा, जिससे कि हमारे हाइपोटेंशन पे हम काम कर सकें, हाइपोटेंशन ना हो किसी इंसान को। साथ ही साथ इससे रिकवरी बहुत जल्दी होती है एज़ कम्पेयर टू डी टर्बोक्यूरिन। ठीक है, उसके बाद ये ऑटोनोमिक गैंग्लिया को भी ब्लॉक नहीं करता, जिसकी वजह से क्या होता है कि हाइपोटेंशन कम हो जाता है। हाइपोटेंशन मेनली मकसद हमारा ये है कि हम हाइपोटेंशन ना होने दें। तो हाइपोटेंशन को कम करने वाले जो 2 मेन फैक्टर्स है, एक तो हिस्टामिन रिलीज और ऑटोनोमिक गैंग्लिया ब्लॉकर्स, तो ये दोनों ही नहीं होने देता। इस वजह से सिंथेटिक कॉम्पिटिटिव ब्लॉकर्स आर मोर एफिशिएंट देन डी टर्बोक्यूरिन। थैंक यू। ब्लॉक कर देता है। 2 क्या होता है कि हमारी ACH काम नहीं कर पाता तो मसल टोन डिक्रीज हो जाती है। अब होता क्या है कि कंपाउंड इन्होंने निकोटिनिक रिसेप्टर से मिलके कंपाउंड बना लिया। अब वो कंपाउंड धीरे धीरे डिसोसिएट होगा और जो एक्शन है वो रिवर्स हो जाएगा कुछ टाइम बाद। ठीक है, अब नॉन डिपोलराइजिंग एजेंट्स जो है हमारे, यानी कि पेनक्यूरेनियम और मेवाक्यूरेनियम, ये भी सेम तरीके से एक्ट करेंगे। ठीक, अब हम बात करते हैं इसके फार्माकोलॉजिकल एक्शन की।
तो फार्माकोलॉजिकल एक्शन से क्या होता है, जब हम डीटर्बोक्यूरिन देना शुरू करते हैं तो क्या होता है, हमारी मसल्स को वीक करता है वो। और फैसेट पैरालिसिस, व्हाट डू यू मीन बाय फैसेट पैरालिसिस, फेस की नर्व्स, फेस के मसल्स में पैरालिसिस को पैदा करेगा, ठीक है। अब इसका ऑटोनोमिक गैंग्लिया पे क्या काम है, जब हम हाई डोज देंगे इसकी तो क्या होगा, ये एड्रिनल मेडुला पे एक्ट करेगा और ये हाइपोटेंशन कॉज करेगा, मतलब, और हिस्टामिन रिलीज को भी डिक्रीज, हिस्टामिन रिलीज कराएगा ये मास्ट सेल्स पे एक्ट करके ये हिस्टामिन रिलीज करेगा, जिससे कि हमारा ब्रोंकोस्पाज्म होगा और वो भी हाइपोटेंशन करवाएगा।